हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइल एजुकेशन वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है मेडलिव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, यानी मेडलिव का आवर्त सारणी और मोसले के आवर्त सारणी में मुख्य अंतर या अंतर। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं वन बाय वन करके मेडलिव भैया का आवर्त सारणी और मोसले भैया का आवर्त सारणी में अंतर जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मेडलिव भैया का आवर्त सारणी में नंबर 1 पॉइंट हमारा ये तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मतलब क्या है? परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, मतलब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया। वो एक भारी सबसे हल्का है, आगे रखो, भारी है पीछे रखो, आगे रखो पीछे रखो, इसे करके भारी हल्का के अनुसार इसको सजाया गया है। किसका? मेडलिव का आवर्त सारणी। वहीं दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी का पहला स्टूडेंट, यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें क्या स्टूडेंट? परमाणु संख्या के, जैसे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर के अनुसार, भार के अनुसार नहीं सजाया गया स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट? इसमें परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ठीक है, उसका देखिए स्टूडेंट, मेडलिव का आवर्त सारणी का दूसरा पॉइंट है, इसमें उपसमूह ए और बी को एक ही वर्ग में रखा गया। मतलब देखिए, आप लोग मेडलिव का आवर्त सारणी देखे होंगे, चलिए फिर से देख लीजिए, अभी स्क्रीन पे है आपके। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आपका क्या किया गया है, एक वर्ग में दुगो उपवर्ग डाला गया। ठीक है ना, मतलब एगो रूम में दू को छोटा छोटा रूम बना दिया गया, उसमें तत्व रखा गया। कुल मिला के एक वर्ग में दुगो उपवर्ग है और दोनों में तत्व है। कुल मिला के आप लोग ये कह सकते हैं कि एगो वर्ग में दुगो तत्व है। ठीक है, छोटा छोटा रूम है, रूम में तत्व है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, इसमें उपसमूह ए और बी को अलग अलग वर्गों में रखा गया। कुल मिला के समझिए, इसमें एक वर्ग में यानी कि एक रूम में एक ही तत्व है। ठीक है ना, मेडलिव भैया क्या किए, एक रूम में दूगो तत्व रख दिए, एक रूम में दूगो। लेकिन हमारे ये क्या है, एक रूम में यानी एक वर्ग में एक ही उपवर्ग है और एक ही उपवर्ग में एक ही तत्व है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक वर्ग में एक ही हमारा क्या है, तत्व है। ठीक है, एक वर्ग में एक ही तत्व है। उसका नंबर 3 जानते हैं हम लोग। इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्ति और 8 उदग्र स्तंभ है। क्षैतिज पंक्ति मतलब स्टूडेंट आवर्त हो जाएगा, उदग्र स्तंभ का मतलब स्टूडेंट आपका हो जाएगा वर्ग। तो कुल मिला के समझिए, इसमें आपका 6 आवर्त है और 8 वर्ग है। ठीक है, मेडलिव के आवर्त सारणी में स्टूडेंट 6 आवर्त है, आवर्तों की संख्या 6 और वर्गों की संख्या आपका हो जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले भैया का आवर्त सारणी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि इसमें कुल मिला के 7 आवर्त और 18 वर्ग है। 7 आवर्त यानी कि क्षैतिज कतार आपका कितना स्टूडेंट? क्षैतिज कतार आपका 7 है और उदग्र स्तंभ आपका 18 है। यानी कि अब आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। आवर्त की संख्या स्टूडेंट 7, आवर्त 7 और वर्ग 18। ये भी समझ गए आप लोग। दोनों में अंतर देख लीजिए, इसमें 6 आवर्त 8 वर्ग, 6 आवर्त 8 वर्ग और इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग। चलिए स्टूडेंट समझते हैं अगला टॉपिक नंबर 4 है 4, मेडलिव के आवर्त सारणी में कुल मिला के देखिए तो अक्रिय गैस का कोनो स्थान है। देखिए स्टूडेंट, मेडलिव की जो आवर्त सारणी थी ना, मेडलिव भैया का आवर्त सारणी, उसमें अक्रिय गैस के लिए कोनो स्थान नहीं था। अक्रिय गैस की संख्या कुल मिला के आपका 6 है ना, तो उस 6 अक्रिय गैस के लिए स्टूडेंट कोई स्थान ही नहीं था मेडलिव भैया की आवर्त सारणी, क्योंकि उनके समय में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ, अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ और उसके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। लेकिन देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें अक्रिय गैस को 18वें वर्ग में रखा गया है। इसमें क्या किया गया स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले भैया का, उसमें क्या किया गया, अक्रिय गैस को 18वें वर्ग में रखा गया। 18वें वर्ग में, वर्ग 18, 18 को वर्ग है ना, टोटल 18 को वर्ग, तो 18वें वर्ग में किसको रखा गया, हमारा अक्रिय गैस को। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए, मेडलिव के आवर्त सारणी में कई दोष है, इसमें बहुत सारा दोष है। लेकिन इसके विपरीत मोसले भैया क्या आए ना, जब हमारे यहाँ मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में आए मोसले भैया, तो उन्होंने क्या किया, मेडलिव भैया का लगभग सारा दोष खत्म कर दिया। एक आधे को दोष बचा, बाकी एक आधे को दोष बचा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का स्थान हो गया, अभी भी हाइड्रोजन का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में भी विवादपूर्ण है कुल मिला के। और देखिए क्या है, और अभी भी है, लेकिन बहुत हद तक इनका दोष दूर कर गया। जैसे उपवर्ग हटा दिया गया, उपवर्ग हटा के खाली वर्ग कर दिया गया, और क्षैतिज कतार का संख्या बढ़ा दिया, वर्ग वर्ग आवर्त सब बढ़ गया। तो कुल मिला के बहुत सारा सॉल्व कर दिए मोसले भैया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में, इसमें मेडलिव के आवर्त
सारणी में लगभग सभी दोष दूर हो गए। मतलब क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में सारा दोष दूर कर गया, सारा दोष दूर हो गया, खाली एक आधे को दोष बच गया। उसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट, आगे हमारा कहता है यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है। मेडलिप का जो आवर्त सारणी है स्टूडेंट, वो आवर्त सारणी का इसको छोटा रूप कह सकते हैं। मेडलिप का आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का छोटा रूप कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आवर्त सारणी का छोटा रूप समझिए, एग्जाम में जब आपका आएगा कि आवर्त सारणी का छोटा रूप क्या है, तो आप लोग बोलिएगा मेडलिप की आवर्त सारणी। इसी प्रकार इसका दूसरा देखिए स्टूडेंट, आप आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहेगा, यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। आवर्त सारणी का यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। कुल मिला के आप लोग समझ गए, आवर्त सारणी का ये छोटा पूछेगा आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कौन है, कौन सा है, तो बोलिएगा आधुनिक आवर्त सारणी या मोसले भैया का आवर्त सारणी, और छोटा रूप मेडलिप का। तो कुल मिला के स्टूडेंट मेडलिप और मोसले के आवर्त सारणी में आप लोग अंतर समझ गए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी। क्लास ओवर, फिर कल से आइए, कल नया टॉपिक चलेगा। ठीक है, थैंक यू।